जाएंगे हम जेल। अगर शिक्षा बचाने के लिए जेल जाना पड़ रहा है तो हमें कोई शर्म नहीं है। शर्म तो उनको आना चाहिए जो स्टूडेंट्स को, छात्रों को मार रहे हैं। लेकिन पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, पुलिस तो सरकार के। हमारे ऊपर सिर्फ आंदोलन टिका नहीं हुआ है ना, हम कुछ लोगों को अरेस्ट अगर कर लेंगे तो हज़ारों और स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे, आंदोलन चलता रहेगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी अब दूसरे दिन के? जैसे आप सभी को पता है आज दूसरा दिन है और ये रणनीति यही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रिजिग्नेशन नहीं देते हैं या उनको उस पद से हटाया नहीं जाता है, हमारा यही प्लान है कि हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। देश भर से स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं और देश भर में प्रोटेस्ट इस समय पे लागू है। जब जंतर मंतर में आज स्टूडेंट्स हैं, उस समय पे लगातार कोने कोने में देश के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मांग साफ है कि सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। और नीट का पेपर जब लीक हुआ उसके बाद से आप सभी को पता है कि 10 से 12 स्टूडेंट्स सुसाइड किए हैं, जिसको हम सुसाइड नहीं बोलते, हम बोलते सिस्टम फेल किया, जिसके कारण सिस्टम ने उनका मर्डर किया। वो मेंटल स्ट्रेस से गए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी योगा कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ठीक रखना चाहिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपको थोड़ी भी शर्म अगर हो तो आप बताइए, वो जो 12 स्टूडेंट्स जिनको सुसाइड करना पड़ा, उनका मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे? क्यों रेजिग्नेशन नहीं दे पा रहे? क्योंकि आप उस जो गद्दी में आप बैठे हो वो लोगों ने वोट दे के आपको जिता के पहुंचाया है। तो अगर आप लोगों के पक्ष में नहीं बात रख पाओगे, लोगों के लिए काम नहीं कर पाओगे, तो ये लोग एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर में पूरे देश भर में, आपको आपके उस गद्दी से उतार के ही बाहर करें। बीजेपी तो पहले भी हमने देखा है रेस्टलेस प्रोटेस्ट के दौरान कि किस तरीके से अपने मेंबर्स को प्रोत्साहन करते रहते हैं। तो बीजेपी का तो कोई अपना शर्म है नहीं। लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ बीजेपी के साथ साथ पूरे देश के, अभी इस समय पे एजुकेशन मिनिस्टर है, वो अकाउंटेबल है देश के जनता के लिए, वो मिनिस्टर है, वो सिर्फ एक बीजेपी का कोई कार्ड होल्डर नहीं है, वो देश के शिक्षा मंत्री है। तो देश के शिक्षा मंत्री होने के नाते जो सिस्टम को फेल किया है, तो हम चाहते हैं कि वो इमीडिएटली इस्तीफा दे। नहीं तो मोदी जी के सामने भी चुनौती है, आप चुनिए, आप आम छात्रों के साथ खड़े हैं या आप अपने एक प्यारे शिक्षा मंत्री को बचाना चाहते हैं? तो क्या लग रहा है, बचाया जा रहा है? एकदम बचाया जा रहा है। अभी बीजेपी आरएसएस को पता है कि अगर उनको पता है कि गलती किया है और अगर गलती का भरपाई करना है, अगर रेजिग्नेशन देने के लिए बोलना है तो इनका नाक कट जाएगा। इनको लगा कि स्टूडेंट मूवमेंट को हर बार एंटी नेशनल, पाकिस्तानी एजेंट से फंडेड, चीन के एजेंट से फंडेड बोल देने से ये कोई भी मूवमेंट को दबा देंगे। किसान आंदोलन में भी कोशिश किया था, 2019-20 में जेएनयू में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे फ़ी हाइक के खिलाफ, तब भी कोशिश किया था। लेकिन इन मूवमेंट्स की ताकत ने हमें दिखाया कि अगर हम डेमोक्रेटिकली पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं और लंबा खींचते हैं तो सरकार को मानना पड़ता है। यही हम करना चाहते हैं। हम पीसफुली अपना काम करेंगे, हम डेमोक्रेटिकली हमारे संविधान को हाथ में लेते हुए ये प्रोटेस्ट चलाएंगे, क्योंकि वो अधिकार हमें संविधान देता है, ना कि भाजपा। तो भाजपा को तय करने की ज़रूरत है कि मंत्री को खुद के गोद में बैठा के अभी भी रखेंगे या उसको निकालेंगे या जनता का बात सुनेंगे। लेकिन अभिजीत के बोल रहे हैं कि अगर नहीं हटाया जाता तो बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार? एकदम जिम्मेदार है। हम तो पूछेंगे प्रधानमंत्री से कि आपके नाक के तले एक शिक्षा मंत्री वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहा है, वो इतना वोट दे के अगर आप मंत्री बना के बैठा रहे हो तो उसका काम है अकाउंटेबिलिटी लेना। स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, किसके वजह से कर रहे हैं? इस सिस्टम के फेलियर के वजह से। और उसके बाद भी अगर मोदी जी को ये इतना समझ नहीं है कि वो अपने शिक्षा मंत्री को हटाए, तो फिर तो हम तो प्रधानमंत्री को ही पूछेंगे। उनके कैबिनेट में ऐसे मिनिस्टर्स रखे गए हैं जो एकदम मतलब एकदम ही उस अनफिट है उस पोजीशन में बैठने के लिए, तो प्रधानमंत्री का ही गलती है। तो हम तो क्वेश्चन करेंगे प्रधानमंत्री को। हम वेट कर रहे हैं कि वो एक्शन ले या ना ले, और एक्शन नहीं लेंगे तो हम उन पर भी सवाल करेंगे कि उन्होंने ऐसा मंत्री अपने कैबिनेट में क्यों रखे। जितने छात्रों की हत्या है, जैसे हम आत्महत्याएं हो रही हैं और जो मेंटली प्रेशर नहीं झेल पा रहे, तो इसके लिए जिम्मेदार ये सिस्टम है। और ये सिस्टम को बना रहे हैं लोग, जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो मंत्रियां हैं, वो कैबिनेट है, वो बीजेपी आरएसएस है जिनका सरकार चलाते हैं, कि वो ऐसा एक सिस्टम को पनपने दे रहा है इस देश के अंदर, जिस सिस्टम के तहत जो मज़दूर, किसान, आम जो घर से उठ के आया हुआ बच्चा होता है, जो पढ़ाई करता है, रात दिन मेहनत करता है, कोचिंग क्लासेस जाता है, उसके माँ बाप अपना ज़मीन बेच के भी पैसे खर्च करके उसको पढ़ाता है कि कल वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, शिक्षक बनेगा। वो देखता है कि 12वीं के बाद नीट का एग्ज़ाम दे रहा है और पेपर लीक हो जा रहा है। वो देखता है ग्रेजुएशन के बाद नेट यूजीसी का पेपर दे रहा है,
वो लीक हो जा रहा है, री एग्ज़ाम करना पड़ रहा है। वो देख रहे हैं पीएचडी का एंट्रेंस दे रहा है, वाइवा में घपला हो जा रहा है। तो अगर ये घपला करप्शन का सिस्टम चलेगा तो किसी का बेहतरी नहीं हो सकता, आम इंसान का तो नहीं। क्योंकि ये जो मंत्री है, इनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ते हैं, इनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं। हम जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटीज़, इस देश की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि सरकार इस करप्ट सिस्टम को पनपने में मदद कर रहे हैं तो वही जिम्मेदार है। लेकिन इतना सब कुछ चल रहा है, अब छात्र जैसे बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा है कि आज नेट का री एग्जाम है। छात्र तो एग्जाम देने गए, जो आंदोलन कर रहे हैं ये छात्र नहीं है, ऐसा आरोप है। हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं। पॉइंट ये है कि आज सिर्फ स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठे नहीं हुए, सही बात है, पेरेंट्स भी हुए, टीचर्स भी हुए, और शिक्षा को बचाने की जिम्मेदारी तो सिर्फ स्टूडेंट्स के अकेले की नहीं है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं आराम से, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के बाद इधर ज्वाइन भी करेंगे। इतने दिन से जो हम डिफरेंट शहरों में, इलाकों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब भी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं। प्रॉब्लम है बीजेपी को चिढ़ मच रही है कि इतने स्टूडेंट्स आ कैसे जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनका एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। तो ये नहीं चाहते कि इनका एजेंडा एक्सपोज हो, तो किसी भी तरीके से इस मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक 5 साल का बच्चा से लेके 70 साल का इंसान भी रहेगा, 80 साल का भी इंसान रहेगा, कोई भी अगर सिटीज़न है तो इस प्रोटेस्ट में वो शामिल होने के लिए हम वेलकम करते हैं। क्योंकि शिक्षा बचाने की जो लड़ाई है वो एक जनरेशन बचाने की, आने वाली जनरेशन बचाने की भी लड़ाई है। तो हर एक नागरिक जो शिक्षा को बचाना चाहता है उसको इस मूवमेंट में हिस्सा लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार समझे इस बात को और एजुकेशन मिनिस्ट्री को इस्तीफा देने के लिए बोले। लेकिन आप जैसे आज दूसरा दिन है, अगर आज के बाद की प्लानिंग क्या है? क्या आज ये धरना खत्म हो जाएगा कि आगे जारी रहेगा? अभी डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अभी तक जितना बातचीत है हमारा कि हम लोग ये धरना तब तक चलाएंगे जब तक हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स मिनिस्ट्री की तरफ से या प्रशासन की तरफ से नहीं आ जाता है। और अभी तक हमारा मांग क्लियर है कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, तभी इस धरना का हम कुछ सोचेंगे। सरकार की तरफ से कुछ बातचीत हुई? नहीं, कोई आश्वासन के ऐसा कुछ नहीं। तो फिर सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी बनी अब तक? नहीं बन रहा है ना। हम आप सबके सामने हैं, सरकार का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, बहुत सारे आम लोग आके बात रख रहे हैं, सब कोई बोल रहा है स्टूडेंट सुसाइड हो रहा है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है सरकार का, सरकार बात ही नहीं करना चाह रहा है। तो यही बात है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि आज जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं उनको पुलिस प्रशासन की तरफ से हटाने की कोशिश की जाए। अगर उनको जिस तरह से कल परमिशन नहीं मिली थी, तब भी फिर रात भर यहाँ पर ये लोग बैठे थे, उसके बाद आज क्या होगा, इनको आज हटाने के प्रयास किया जाएगा, क्या होगा ये देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग तेज़ी से है। हम एक बिल्कुल गैर जिम्मेदार सरकार देख रहे हैं जहाँ पे 70 पेपर लीक के बाद भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और बस पेपर लीक की बात नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ और भी कई सारे जो एजुकेशन में स्ट्रक्चरल परिवर्तन है, उसके बाद से शिक्षा का हालत स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह पे उसका स्तर गिर रहा है। इन सब चीज़ों को लेके, मांगों को लेके आंदोलन अभी चल रहा है, तो आशा करते हैं वो आंदोलन आगे बढ़े। परमिशन किस चीज़ का चाहिए? हमारे साथ जब अन्याय हो रहा है उसके साथ प्रोटेस्ट करने के लिए हमें क्यों परमिशन चाहिए? और दूसरी बात यह है कि जंतर मंतर बनाया ही गया है प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट साइट है, तो प्रोटेस्ट साइट में प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन चाहिए, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है जो अगर कोई कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है ना? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो, लेकिन बात यह है कि आप हमें परमिशन अगर नहीं दोगे, क्यों नहीं दे रहे हो? फिर सवाल ये है कि परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? जब लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई किसी को डिसरप्ट नहीं कर रहा, कहीं पे कोई मारपीट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे परमिशन ना देने की बात कहाँ से आएगी? और बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही हमें आके कॉकरोच बोलता है। आज सिचुएशन ऐसा है कि जुडिशियरी के ऊपर से भी भरोसा हमारा धीरे धीरे उठ रहा है। तो ऐसे में जनता सड़कों पे ही उतरेगी, युवा सड़कों पे ही उतरेगी, छात्र सड़कों पे ही उतरेगी, और उतरने की ज़रूरत है इस वक्त पे। जी, अभी तो आगे अगर लड़ाई शुरू हुई है तो लड़ाई आगे तक चलनी चाहिए। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तक नहीं, हमें देश की जनता को मिलके ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का भी रेजिग्नेशन हो, तभी इस देश में कुछ बढ़िया हो सकता है। आप एक शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन नहीं ले पा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री
गारंटी की बात करें, अभी नहीं मिल रहा है तो 2029 में मिल जाए रेजिग्नेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो बात यही है ना कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोग हर जगह परेशान हो रहे हैं। ना किसानों के हित में है ये, ना मेहनत कश के हित में है ये, ना स्टूडेंट्स के हित में है, ना युवाओं के हित में है। ये बस अंबानी, अदानी और चंद बड़े पूंजीपतियों के हित में है, जो इनको इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे देते हैं और ये बदले में उनको यूएस में रॉयल रिफाइनरी दिलाते हैं। बाकी देश की जनता जाए भाड़ में, बाकी हम जाए भाड़ में। हमारी दिक्कतें, हमारी परेशानियां, उनका कोई भी मोल नहीं है इनके नज़र में। तो ऐसे में यही है।